राज्यसभा सीट पर कांग्रेस में खींचतान मची है, तो वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान आया है। सज्जन सिंह ने राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई है। मैं राज्यसभा पहुंचा तो दूसरों की दुकान बंद होगी, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी और दावेदारी को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान है। हम जैसे नेता यदि राज्यसभा में पहुंचे गए तो फिर दूसरे नेताओं की दुकानें बंद हो जाएगी। मन में तो है, लेकिन हम जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग पहुंच जाए राज्यसभा में, जिनका पूरा प्रदेश में नेटवर्क है, तो दूसरे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन किसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, किसकी दुकान बंद हो जाएगी, इशारों इशारों में किसके ऊपर वार किया जा रहा है, ये यहां सवाल खड़े हो गए हैं। तो कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान है। मन में तो है, पर अब हम जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। जैसे हम लोग पहुंच जाएं राज्यसभा में, जिनका पूरे प्रदेश में नेटवर्क है कांग्रेस के जरिए, तो दूसरे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी ना। तो चले इस खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, ये सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि हम जैसे पहुंच गए तो दूसरे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी, अपने आप में सवाल खड़ा करता है। किसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है? क्या अपनी पार्टी के अंदर कोई मतभेद चल रहे हैं? ये सवाल उठेगा और उठाना जरूरी है कि किसकी दुकान बंद। सामने वाली सत्ता दल की तो दुकान बंद होगी नहीं। अपने अंदर में किस नेताओं में जो टकराव की स्थिति है वो उजागर करने की कोशिश सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए संयम, जब से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो कांग्रेस की एक सीट है उससे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा जाने से इनकार किया है, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के मतभेद जो है वो उजागर होते रहे हैं। पहले जीतू पटवारी ऐलान करते हैं कि वो राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं है, पार्टी जो निर्णय करेगी। इसके बाद अरुण यादव का बयान सामने आता है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और वो भी अपनी दावेदारी जो है नहीं जताने की बात करते हैं। लेकिन अब इसमें तीसरा नाम आज सज्जन सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनका जुड़ गया है, और उन्होंने साफ शब्दों में मतभेदों को, कांग्रेस के अंदर चल रही जो अटकलें हैं, जो अब अलग अलग खेमेबाजी है, उसको उजागर कर दिया है। उन्होंने उनसे जब राज्यसभा की दावेदारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि मन में तो है, लेकिन अगर हम जैसे जिनका नेटवर्क पूरे प्रदेश में है, हम जैसे नेता राज्यसभा पहुंच गए तो दूसरे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव अभी हालांकि दूर है, लेकिन एक के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के सियासी बयान सामने आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि सब जो एक कहावत है, मन मन भावे मुड़ी हिलावे वाली स्थिति जो है कांग्रेस में बनी हुई है। अंदर खाने की खबर है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है राज्यसभा सीट के लिए इंटरेस्टेड है। इसके अलावा जितने भी पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो भी इस कतार में शामिल है। ये महत्वाकांक्षा कांग्रेस के अंदर है, और महत्वाकांक्षा बहुत रहती है कांग्रेसियों में, हमने देखा है। इस कारण ही है कि अपने आप में ही वार पलटवार इशारों इशारों में चलता रहता है। बीजेपी में महत्वाकांक्षा को जगह नहीं दी जाती है, और कांग्रेस से महत्वाकांक्षा ही है जो सत्ता में नहीं आने देती है। अब एक राज्यसभा सीट है, उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है, और सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान है। क्या पार्टी आला कमान जो है वो उनको समझना नहीं चाह रहा? क्या इस वक्त सज्जन सिंह वर्मा वाकई इंदौर में यानी मध्य में नहीं आ रहे, राजनीति के भोपाल में नहीं दिख पा रहे हैं? क्या ये कारण है? और ये हम समझे, एक राज्यसभा सीट के लिए ऊपर से तो मना किया जाता है कि मुझे नहीं जाना है, पार्टी जो तय करेगी, लेकिन मन के भाव है निकल ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वही मैंने कहा संयम कि कांग्रेस की हालत इस वक्त वही बनी हुई है कि मन मन भावे मुड़ी हिलावे। सभी टॉप लीडर जो सीनियर लीडर्स हैं, दिग्विजय सिंह ने अपनी दावेदारी क्या छोड़ी, एक के बाद एक सबके नाम सामने आने लगे। बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की या उनके बेटे नकुलनाथ की, इसके अलावा अरुण यादव का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। इसके साथ ही विवेक तनखा का नाम भी शामिल है, अरुण यादव। ये सभी वो नेता हैं जो राज्यसभा जाना तो चाहते हैं। इसमें आज एक नाम और जुड़ गया, सज्जन सिंह वर्मा। लेकिन ये सभी सार्वजनिक तौर पर जो है वो आज तक दावेदारी पेश नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने मन में तो है की बात कही है कि हाँ, मुझे अगर पार्टी जो है वो ऊपर से आदेश आता है तो निश्चित तौर पर मन में तो है। एक और खास चीज हमने देखा है कि दुकान बंद करने की बात कह रहे हैं। किसकी दुकान बंद करी जाएगी? यानी कि जीतू पटवारी की ओर निशाना साधा जा रहा था, या फिर किसी और गुट की तरफ? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस में गुटबाजी तो है। सज्जन सिंह वर्मा खुद एक गुट की तरफ देखा जाता है, वो खुद एक गुट से आते हैं।
तो आखिर किसकी और इशारा, प्रदेश अध्यक्ष की और इशारा था कि दुकान बंद हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सज्जन सिंह वर्मा को कमलनाथ का समर्थक माना जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो दूसरे गुट के नेता हैं, दिग्विजय सिंह गुट के नेता हैं, या फिर जीतू पटवारी गुट के नेता हैं, या फिर अरुण यादव गुट के नेता हैं, इसके अलावा और भी गुटिये राजनीति कांग्रेस के अंदर खाने चलती ही रहती है। आला कमान के साथ भी कमलेश्वर पटेल की बात की जाए तो CWC मेंबर है, कुणाल चौधरी AICC में सचिव है, सभी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि एक सीट भले ही हो और उस पर भी अपनी दावेदारी जो है सभी जता रहे हैं। फैसला आला कमान को लेना है, लेकिन इस बीच सियासी तकरार जो है वो कांग्रेस में बढ़ गई है और आने वाले समय में कांग्रेस का और भी जो सियासी गुटिये तापमान है वो बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, तो प्रदेश में मेहनत की बात आती तो उस वक्त नेता दिखते नहीं है, लेकिन हम देखते हैं संदीप की इस वक्त जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, एक सीट के लिए हर नेता दावेदारी कर रहा है, मन में तो कर रहा है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। इसके बाद अब क्या स्थिति हम समझे, क्या कांग्रेस ये समझेगी कि किसी नेता को प्रदेश के अंदर जो नामी जामी नेता है, जो चलते आ रहे नाम है, उनमें से जगह दी जाएगी, या वर्ग के हिसाब से जो कोशिश है कि किसी वर्ग को साधा जाए, उस हिसाब से भी संदीप ये कोशिश की जा सकती है? मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अभी इस बयान को समझना बहुत जरूरी है। सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान है राज्यसभा को लेकर, वो हम आपको फिर से सुनवाते हैं, सुनिए आप। मन में तो है, पर अब हम जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। जैसे हम लोग पहुंच जाएं राज्यसभा में, जिनका पूरे प्रदेश में नेटवर्क है कांग्रेस के जरिए, तो दूसरे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी ना। और चलिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, राजपाल सिसोदिया। राजपाल जी, आप कांग्रेस के नेता है सज्जन सिंह वर्मा, बड़े प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मंत्री रहे हैं, और एक बयान आया है, कहा है कि दुकान बंद हो जाएगी यदि राज्यसभा की, और हम देखते भी हैं, तो उसका कारण क्या है वो बता नहीं रहे स्पष्ट तौर पर। मन तो है राज्यसभा जाने का, क्या आप लगता है बीजेपी की कांग्रेस जो पहले कह रही थी कि राज्यसभा सीट के लिए केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो अब लग रहा है कि सबकी महत्वाकांक्षा निकल रही है? वो ये कहना है कि वो सब नेताओं की दुकान बंद करना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं। इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश की तीनों सीट से वो भारतीय जनता पार्टी को भेजना चाहते हैं। तो मैं सज्जन वर्मा जी को बहुत साधुवाद देता हूं, अच्छा सोच रहे हैं कांग्रेस की दुकान बंद कराने का। इंदौर ने शुरुआत करी है कांग्रेस की दुकान बंद कराने की मध्य प्रदेश में। लोकसभा के चुनाव में भी वहां के उम्मीदवार चलते चुनाव में कांग्रेस छोड़ के भाग गए थे, और मध्य प्रदेश में लोकसभा में जाने वाले मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रतिनिधि की संख्या शून्य होने का काम हुआ। इस बार 3 स्थान से तीनों से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कांग्रेस शून्य होगी, और यह हम नहीं भी चाहेंगे तो भी कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस वालों को वो तो कांग्रेस के लिए रहने दीजिए, आप तो उस सीट पर भी दावेदारी के लिए आ गए हैं, वहां कांग्रेस में कमी नहीं है। हम दावेदारी नहीं कर रहे, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना, सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं कि सबको जो है घर बिठा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस को घर बिठा देंगे वो। तो कांग्रेस घर बैठेगी तो खड़ी कौन होगी, जाएगी कौन? भाजपा जाएगी, स्वाभाविक बात है, दो दलीय व्यवस्था है। तो हम नहीं भी चाहे तो भी हमको जाना पड़ेगा ना, सब जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर सदस्यता नहीं लेंगे क्या, जाके वहाँ शपथ नहीं लेंगे क्या? चले ठीक है, तो मजबूरी है हमारी तो जाना, कहीं बीजेपी की तरफ हम नहीं जाना चाहे तो भी कांग्रेस। आपके पास फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आतों में राजपाल जी। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के अंदर पहले हम देख रहे थे एक राज्यसभा सीट को लेकर कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, सब मना कर रहे थे, अरुण यादव, जीतू पटवारी और दूसरे नेता। दिग्विजय सिंह ने मना क्या किया, मन में कांक्षाएं चल रही हैं। अब सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान है, जाने का मन तो है लेकिन दुकान बंद हो जाएगी। किसकी दुकान बंद हो जाएगी, क्या लग रहा है कांग्रेस के अंदर ही किसी नेता की ओर इशारा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। कांग्रेस में सब लोग टिकट मांग सकते हैं, मैं भी मांग रहा हूं, मुझे भी जाना है साहब राज्यसभा। मुझे भी 25 साल हो गए, मैं भी संगठन का आदमी हूं, आप तो मुझे भली बात ही पहचानते हैं। तो सबको ये अधिकार है, लेकिन ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विषय नहीं है, ये विषय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, ये जिसको तय करेंगे कि मध्य प्रदेश से पार्टी इनको उम्मीदवार बनाना चाहती है, वो उम्मीदवार बन जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अब इनके तो पुराने कर्म है ऐसे, ये तो पुरानी बच्चा चोर पार्टी है,
ये तो इनके कैदी जो है, राजनीतिक कैदी, कोई बेंगलोर में मिलेंगे आपको, कभी आसाम में मिलेंगे आपको, कभी मानेसर में मिलेंगे आपको। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो भ्रष्टाचार का और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का अनैतिक पैसा है, उस अनैतिक पैसा के माध्यम से खरीद फरोख्त करते हैं। खरीद फरोख्त में नहीं आया तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे उसके घर। तो जो लोकतंत्र का गला घोटना ही चाहते हैं, वो खुद ही अब पहले से दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी 3 सीटें जाएंगी। एक बार और की थी इन्होंने 2016 में। लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, वो कांग्रेस के अंदर चल रही कले का फायदा उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि दुकान बंद होने की बात सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं, मतलब वो कांग्रेस के नेता की ओर इशारा कर रहे हैं कहीं, ये आप समझ रहे हैं? नहीं, वो किसी नेता की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। वो सज्जन सिंह वर्मा जी ने आजीवन कांग्रेस की सेवा की है और आज भी कर रहे हैं वो। और वो हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, जो हाईकमान कहेगा सज्जन सिंह वर्मा जी वो करेंगे। और सज्जन सिंह वर्मा जी को भी यदि ये पार्टी भेजना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग स्वागत करते हैं इस बात का। राहुल गांधी जी की मंशा है कि दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, महिला और पिछड़ा वर्ग, इनको 80% पार्टी के अंदर में जगह मिलना चाहिए। इन लोगों की आवाज 80% होनी चाहिए पार्टी में। तो अगर इस वर्ग से कोई किसी को भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इस बात का। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक चीज नहीं लगती कि बीजेपी से फर्क है, ये बीजेपी में भी दावेदार बहुत होते हैं, लेकिन उनकी दावेदारी खुलकर नहीं आती, इससे कांग्रेस में आती है। महत्वाकांक्षा दोनों तरफ रहती है, लेकिन वहां किसी प्रकार का अनुशासन है, इस कारण वो खुलकर सामने नहीं आता। क्या कांग्रेस इसी कारण अलग दिखती है? बहुत सारे अनुशासन हमने देखे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और अब जब से तो हिटलर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जब से ये लोग बेचारे डरे डरे रहते हैं। उनका भरोसा नहीं, वो ईडी भेज दे, सीबीआई भेज दे, क्या कर दे। मतलब आप निकलते हुए मैं लौटता हूं राजपाल जी, अनुशासन जिससे आप कहते हैं वो डर है दो नेताओं का, जो कहा जाता है ऊपर बैठे हुए दिल्ली में, इसलिए आप लोग अनुशासन दिखा रहे हैं, इसलिए वो डर है, यही फर्क है। देखिए, ना तो डर है और ना कोई किसी प्रकार का कोई प्रलोभन है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आइडियोलॉजी बेस्ड संगठन है। यहाँ पर विचारधारा है, यहाँ कार्यकर्ता नेता का निर्णय नेतृत्व करता है। यहाँ जो निर्णय होता है सर्वसहमति से होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमें क्या काम मिलेगा ये सोचने का काम हमारा नहीं है। हमें क्या काम दिया जाएगा ये देने वालों का काम है। और हमारे यहाँ पर जिस कार्यकर्ता, जिस नेता को, बड़े से बड़े नेता को छोटा से छोटा काम भी मिलता है तो वो सहर्ष करते हैं। छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा दायित्व भी मिल जाता है तो भी वो अपनी पूरी योग्यता के साथ उसको 100% अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। ये इसलिए हो पाता है कि हम वैचारिक रूप से पुष्ट है, वैचारिक रूप से संपन्न है। अब कांग्रेस में ये है कि यदि कांग्रेस में नेता मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर का, वो रख तो पा रहे हैं, ये महत्वाकांक्षा होती है, आरोप लगते ही लगा भी रहे हैं, हम खुद के बोल रहे हैं कि ये महत्वाकांक्षा, लेकिन वो बोलते हैं कई बार स्वतंत्रता है पार्टी की, खुलकर बात रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी में देखने नहीं मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उचित समय पे, उचित स्थान पर, उचित व्यक्ति के सामने बात रखी जाती है। लोकतंत्र की परिभाषा ये होती है। लोकतंत्र की परिभाषा ये नहीं होती है कि कोई सी बात अनुचित समय पे अनुचित व्यक्ति के सामने कोई अनुचित व्यक्ति रखे तो वो बवंडर रहता है, जो कि कांग्रेस के लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी बात रखी जाती है, परंतु उचित फोरम पर, उचित समय पे और चलिए, तो ये मर्यादा और शालीनता में रखी जाती है। बयान को लेकर एक तरफ सियासत बनती रहती है, लेकिन बयान के क्या कुछ इशारे हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राजपाल जी और फिरोज सिद्दीकी के साथ आपका भी बहुत धन्यवाद। बयान ये सज्जन सिंह वर्मा की दुकानें बंद हो जाएगी, मन तो है उनका भी राज्यसभा जाने का, लेकिन दुकान बंद होने का इशारा वो कांग्रेस नेता की तरफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की ओर इशारा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इसे ही कह रही है कि अंदरूनी